आज की कहानी का नाम है कब्रिस्तान की महफिल। संजय अपने घर से बाहर निकल आया था। अपने घर वालों की चिक-चिक से बहुत परेशान हो चुका था वो। उसके घर के बगल में एक कब्रिस्तान था। वो उसके एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बेंच पर बैठकर वो कुछ सोच ही रहा था कि उसे दूर से कोई आदमी आता दिखाई दिया। उसने एक पल के लिए सोचा, अभी कब्रिस्तान में कौन हो सकता है, वो भी अकेला। लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी आकर उसके ही बेंच पर बैठ गया। उसके बैठते ही एक अजीब सी बदबू सी संजय को महसूस हुई। फिर भी उसने चुपचाप बैठना ही मुनासिब समझा। लेकिन उस आदमी ने कहा, क्या नाम है आपका भाई? उसने मुंह घुमाते हुए कहा, हाँ संजय नाम है मेरा। ऐसे कहा जैसे वो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे बोलना पड़ा। उसने कहा, देखिए भाई, घर वाले होते ही ऐसे हैं। आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुदकुशी कर बैठेंगे। लेकिन कीजिएगा मत। ये खुदकुशी मेरे अनुभव से बहुत खराब चीज है। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। कहा, आपको कैसे पता कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरे घर वालों की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ? आने वाली जिंदगी का काल बता देते हैं बाबू। हम चेहरा देखकर इंसान का हाल बता देते हैं। ये कहकर वो हंसने लगा और संजय भी उसकी बातों में इम्प्रेस होता जा रहा था। उसे लगा कि है कोई ज्ञानी आदमी जो मेरी परेशानी को समझ सकता है। संजय ने कहा, तो इसका कोई सलूशन नहीं है? कोई सलूशन तो होना चाहिए ना? उस आदमी ने कहा, है ना, बहुत अच्छा सलूशन है। महफिलों में जाओ, ऐश करो, ज्यादा ध्यान मत दो इनकी बातों पर। ये तुम्हें सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। ऐसा करेंगे कि तुम मेरी तरह। बोलकर वो रुक गया। हाँ, क्या तुम्हारी तरह? संजय ने कहा, ओहो, यानी आप शायर हैं? तो एक शायरी सुनाइए ना। उसने कहा, पंछी बहुत मुश्किलों से आजाद होती है, ना हो तो फिर वो बर्बाद होती है। ये जिंदगी जीकर कोई फायदा नहीं है बाबू। ये जिंदगी जीकर कोई फायदा नहीं है बाबू। महफिलें तो कब्र में मरने के बाद होती हैं। संजय हंसने लगा और उसने कहा, अरे भाई, अब तो डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे। उस आदमी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लगा कि उसने इस बात को इग्नोर किया हो। संजय और वो बहुत देर तक बात करते रहे। लगभग रात के 2:30 बज गए थे। संजय ने कहा, आप सोते नहीं या फिर आज यहीं बैठने का इरादा है? उसने कहा, नहीं बाबू, यही तो हमारा टाइम होता है। संजय उससे अलविदा कहते हुए और फिर मिलेंगे का वादा करते हुए वहां से चला गया। अगले दिन रात को
वो थोड़ा जल्दी जाकर बेंच पर बैठा और उसी आदमी का इंतज़ार करने लगा। वो आदमी आधे घंटे तक नहीं आया तो वो वापस जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो बाबू? संजय ने मुड़कर देखा और कहा, ओह, आपका ही इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों बैठे और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे महफिल में तुम भी आओ संजय। संजय थोड़ा चौंका क्योंकि उसने 2 घंटे की बातचीत में कल उसको अपना नाम नहीं बताया था। पर उसने फिर कहा, महफिलों का ज़्यादा शौक नहीं है मुझे, लेकिन आप कहोगे तो आ सकता हूँ। कहाँ है महफिल? फिर उसने कहा, महफिल का पता तो हम बता देंगे और लेकर भी हम ही चलेंगे, बस आप हाँ तो कह दो। उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं। और शायद ये हाँ कहना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सिंपल शब्दों में कहें तो उसके लिए कयामत। बातचीत हुई, बहुत देर तक चली, लेकिन अब संजय उससे बहुत ज़्यादा ही घुल मिल चुका था। अब उसे कोई ज़रूरत नहीं थी अपने घर वालों से। पता नहीं उस इंसान ने कौन सा टॉनिक दे दिया था संजय को कि अब वो घर वालों के बात पे ध्यान नहीं देता। इस बार 3 बजे तक उनकी बातचीत चलती रही। उनकी शायरियाँ बहुत देर तक चलती रही। तभी फिर उस आदमी ने कहा, बाबू 3 दिन बाद मैं आपको रात में ही लेने आऊंगा। उसने कहा, ठीक है, हाँ, मैं तैयार रहूँगा। 3 दिन बाद यानी बुधवार? हाँ बाबू। ये कहते हुए वो जाने लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर एक शायरी सुनाया, महफिलें कुछ खास हैं, महफिलें कुछ खास हैं, सिर्फ ये महफिल ना हो, ये महफिल कहीं संजय की आखिरी महफिल ना हो। दोनों हंसने लगे। संजय ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन अब उसे क्या पता था, एक शैतान उसके घर पर हावी हो चुका था। उसके बाद से उसके घर में कुछ अजीब और गरीब चीज़ें होने लगी, जैसे कभी गेट अचानक से बंद हो जाता, कभी घड़ी उल्टा घूमने लग जाता और कभी रेक पे रखा सामान चलने लग जाता। इन सब को संजय ने अपने आंखों से देखा था और वो डरा हुआ भी था, सहमा हुआ भी था। लेकिन पता नहीं क्यों उसने ना ही किसी प्रिस्ट को बुलाया, ना ही कुछ करने की कोशिश की। 2 दिन तक दोनों नहीं मिले, लेकिन संजय हर रोज जाता, उस बेंच पे बैठता और कुछ सोचता, शायद उसका इंतजार भी करता। तीसरे दिन संजय काम से बहुत लेट से लौटा था और काफी थका हुआ था। उसे याद तो था कि उसे किसी महफिल में जाना है, लेकिन उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसे नींद बहुत जोरों की आ रही थी। वो आज कुछ ज्यादा ही मेहनत करके लौटा था। फिर वो घर पहुंचकर खाना पीना खाकर सो गया और सोते ही उसे एक गहरी नींद आ गई। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे कि उसे गेट पर एक आवाज सुनाई दी और समझ गया कि वो उसका दोस्त है।
वो गेट खोलने जा ही रहा था कि उसने सोचा, अरे ना जाऊं तो ही सही है, मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। फिर उसने गेट नहीं खोला। फिर दूसरी बार थोड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। फिर उसने गेट खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। वो चौंक गया और उसने कहा, अबे मजाक मत कर भाई, मैं वैसे भी बहुत डरता हूँ। बहुत देर तक उसने गेट को खुला रखा और फिर बंद कर दिया। बंद कर कर वो सोने गया कि उसे एक आहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई गेट की तरफ से चलकर उसके बेड पर आकर बैठा हो। वो काफी डर गया और उसने आवाज दी, कौन है? मेरे साथ मजाक मत करो, मैं वैसे भी बहुत डरा हुआ हूँ। ये कहकर संजय ने सब तरफ से ध्यान हटाते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन कान में आवाज आई, संजय, अरे ओ संजय, याद है कि नहीं महफिल? वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ा और उसने कहा, कौन है भाई? तो मैं जाने के लिए तैयार तो हूँ महफिल में। फिर उसने चारों तरफ देखा, घर की लाइट्स ऑन की, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसी उजाले में उसे एक चीज दिखाई दी, एक परछाई। शायद वो उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक आदमी दीवार में सटा हुआ खड़ा है। वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने कहा, कौन हो पागल? लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, कंकाल का ढेर नीचे गिर पड़ा। वो सिर्फ एक हड्डियों से बना ढांचा था, ऐसे जैसे कि कोई इंसान बरसों पहले मर गया हो और उसकी बदन के सारे मांस सड़ चुके हों। वो देखकर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या 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 करने आया? वो जाकर डरा हुआ पहले ही सी था और बेड पर जाकर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो गया। तभी उसके गेट से जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जोर से गेट को पीटने लगा, इस तरह से जैसे कोई पागल गेट को पीटता है। वो उठा और उसने तेजी से गेट खोला। देखा उसकी दादी खड़ी थी। उसने चैन की सांस ली। वो बहुत डरा हुआ था। उसकी दादी ने कहा, बेटा लगता है इस घर पे कुछ गलत हो रहा है, चलो हम तीनों एक साथ सोते हैं। वो, उसकी दादी और उसकी फूफी तीनों एक साथ सो गए। तीनों सोए हुए थे कि किचन से एक आवाज आई, संजय, अरे ओ संजय। संजय उठकर जाने लगा। ये आवाज उसकी फूफी की थी। जैसे वो गेट के पास पहुंचा कि दौड़ कर आकर उसकी फूफी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, संजय रुक जा। जो किचन से आती आवाज तूने सुनी है वो मैंने भी सुन ली है। वो मैं नहीं हूं संजय, वो कोई और है। संजय अब पूरी तरह डर चुका था। अब डर की सारी सीमाएं संजय के पास आकर ही शायद खत्म होती हो। लेकिन अचानक ही गेट खुला
और बंद हो गए। संजय इतना डर चुका था कि अब वो थोड़ा भी डर बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। थोड़ी देर बाद संजय पेट से उठा और अपने आप ही नीचे गिर पड़ा। ऐसा लगा किसी ने उठाकर उसे नीचे फेंका हो और वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब यहाँ एक महफिल जमी है जहाँ संजय भी है, उसके दादा भी हैं जो कि दुनिया में नहीं थे, और उसका वही दोस्त अब शायरियां सुना रहा था। किसी की हंसी में गई तो किसी की खुशी में गई। मेरे मुर्दा भाइयों ध्यान से सुनिए, किसी की हंसी में गई तो किसी की खुशी में गई, और मेरी जिंदगी तो बाबू खुदकुशी में गई।